ये 85 हरियाणा में एक स्कीम चल रही थी। सारे गाँव के गाँव और गली की गली खोद के घेर दी थी। कहे थे कि हर घर तक पानी पहुँचावांगे। पानी पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य है। पीने का पानी स्वच्छ रूप से हर घर तक पहुँचे, ये हरियाणा सरकार का टारगेट था। मैं भी इस स्कीम के पाछे लाग रहा था और मैं देखना चाहूँ था कि कितनी व्यवहारिक है। इसका कुछ खास रीज़न था, क्योंकि हमारे घर अब पानी पहुँच कौन रहा। 5-6 बार शिकायत करने के बाद, लोकल अथॉरिटीज़ से मिलने के बाद हमारे घर टूंटी तो लग गई, पीने का पानी कौन आंदा समय। एक वजह और थी इसके पीछे लागण की, कि जो खोदन खातर आ रहे थे नी गली ने, वो अनऑथोराइज़्ड रूप से जेसीबी चलावे थे और उसकी जेसीबी मेरी गाड़ी में लग गई थी। मैंने बड़ा हंगामा कराया था कि भाई पीछे दे, गाड़ी तोड़ दी। थोड़ी लग गई थी, 8-10 हज़ार रुपया खर्चा था। वो पहले तो करेगा हाँ देऊँगा, देऊँगा। फिर मैं बोला चल तू लाइसेंस दिखा दे। वो बोला कि लाइसेंस तो नहीं है जी। फिर मैं पीछे दे दे भाई, लाइसेंस नहीं है तो उसने कहा कि पीछे तो ठेकेदार पर दुआ दूँगा, पर बाबूजी ठेकेदार हमारी सैलरी में से काटेगा। फिर मैंने मामला छोड़ के क्यों इस गरीब के चूना लगाया, मैं तो फिर भी कितने और एडजस्ट कर लूँगा। इसके ठेकेदार काटेगा, छो माऊँगा वो ज़रा। ठेकेदार के खर्चा 8,000 का, वो काट 10,000 ले हुआ है। तो मैंने कोशिश करी जानने की कि क्या घोटाला होया होगा इसमें? क्यों मतलब इतनी दाब पड़ी होगी एक गरीब मज़दूर पे कि ठेकेदार की या नौबत आवे कि तेरे पर लापरवाही हुई तो तेरी तनख्वाह मैं काटूँगा। क्योंकि ठेकेदार तो ठेकेदार हुए हैं। तो मेरे हाथ लगी कैग की एक रिपोर्ट। हाँ, हाँ, कैग की भाई, जो पूरे देश का खर्चा का हिसाब-किताब रखा है। और इस रिपोर्ट का नाम था परफॉर्मेंस एंड ऑडिट ऑफ रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, रिपोर्ट नंबर 3 ऑफ 2023। 9 मई 2023 को ऑफिशियली हरियाणा सरकार को सौंपी गई और 25 अगस्त 2023 को ऑफिशियली यह हरियाणा विधानसभा में टेबल की गई। मतलब साफ है कि किसी अखबार की हेडलाइन पढ़ के मैंने आरोप कौन लाए और फिर यह रिपोर्ट गई पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा। हाँ, हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक विधानसभा की खुद ही कमेटी वो है, जो कैग की रिपोर्ट ने दोबारा देखा करे कि कड़े-कड़े गड़बड़ हुई और वो सवाल पूछा करे सरकार के जो मंत्रालय हैं उन पे कि तुमने ऐसा क्यों करया? और इसमें खास बात क्या वो है कि इसमें अपोजिशन के एमएलए भी होते हैं और इस कमेटी में अपोजिशन के एमएलए थे चौधरी आफ्ताब अहमद जी थे। पीएसी ने मौखिक रूप से डिपार्टमेंटों तय लिखित रूप से डिपार्टमेंटल सवाल जवाब करे और 25 फरवरी 2025 को रिपोर्ट फाइनलाइज हुई और उस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, भाई तारा दिमाग खराब करके धर देंगे। तारा समझ में नहीं आएगा, तम जिन छोटी-छोटी बातें खातर, सीईटी खातर, डी ग्रुप खातर, यूजीसी खातर, छोटी-छोटी बातें खातर धर्मजात पे लड़न लाग रहे हो, असली गेम तो किते और होने लाग रहा है। देखो यार रिपोर्ट, आगे की वीडियो। ऑडिट टीम थी, उसने फ्लो मीटर लगा के देखे 58 जगह कि जितने पानी के दिखा रहे हैं कागजा में इतना पानी देवो हाँ, उतना पानी आवे है कि नहीं आवे है। भाई मोस्ट ऑफ जगह उतना पानी को नहीं आवा था। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के 12 में 8 सैंपल फाइल पाए गए और एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो हुड्डा का नाम बदल कर कराया गया था, उसके 20 में 15 सैंपल फाइल। यानी कि इसी जगह 20 में 15 तो इसी थी जड़े पानी पहुँचाने के दावे को छोड़ कर रहे थे और वो पहुँचे कम। और ये तो खाली सैंपल थे 58 जगह के, पूरा हरियाणा का हाल तो और भी बुरा हो सका है। चलो कोई बात नहीं, ऊँचाई-नीचाई का फ़र्क हो जाया करे, पानी-पूनी पहुँचता रहेगा यार। नहीं होगा तो धरती में खींच लेंगे अपन तो। क्या बात होगी, यूरेनियम वाला है तो कोई बात कोनी। अपन धरती में खींच के पी लेंगे, ट्यूबवेल ला लेंगे। इस स्कीम का कंट्रोल कितना था? कंट्रोल मतलब कि पानी के मीटर लगाने थे और बिल देना था। भाई अकेले करनाल में 14,000 तक फालतू कनेक्शन इलीगल थे और फरीदाबाद में 1 लाख तक फालतू। जब पानी फ्री में बाँटने लग गए तो फिर क्या ज़रूरत है? कोई दिक्कत नहीं यार, बाँटते रहो। जो बाकी और टैक्स पेयर हैं उनको थोड़ा फालतू लगा देंगे टैक्स, जो नौकरी करे और कुछ कमाओ, उन पे थोड़ा-थोड़ा फालतू ले लेंगे। जो पानी प्रोवाइड करा वहाँ, उन पे लेने की ज़रूरत नहीं। असल में जिसको ज़रूरत है उसको तो पानी मिल ही नहीं रहा, सैंपल फेल हो गए और जिसको पानी मिल रहा है, उनके मीटर ही कौन लाए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, क्या ज़रूरत है मीटर-माटर लाने की। 76% सैंपल तो स्वास्थ्य विभाग के फेल हो गए थे। 76% सैंपल में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला था। आई बात समझ में? इसका असर सीधा वाटर बोर्न डिजीज़ पे हुआ है। तो 2016 से लेके 21 तक 2901 बीमारी पाई गई थी, जो पानी की वजह से हरियाणा में हुई थी और 14 मौतें भी हुई थी। मर गए होंगे किसी के, कोई बात को नहीं, पानी तो है, मर जाएगा यार। वो भी मरे हैं, रोड एक्सीडेंट में ही मरे हैं, बूढ़े हो के ही मरे हैं। डिपार्टमेंट की कमी था, पानी खराब पी के मर गए तो कोई बात को नहीं यार, 14 ही तो लोग हैं, 29 लोग ही तो बीमार हुए हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं और बतेरी बीमारी है, उन तभी तो मरे हैं। किस-किस के प्रति जवाबदेही हो सरकार की यार। फिर भी सरकार ने थोड़ी सी जवाबदेही दिखाते हुए 2023-24 में 69,000 तक फालतू सैंपल लिए और टेस्ट कराए और उनमें से 6,000 कुछ यानी कि लगभग 10% सैंपल फेल पाए। हाँ, कोई ज़रूरत को नहीं, जड़े मतलब मियाँ-माया लोग रहते होंगे, पा जाएँगे खराब, कोई दिक्कत नहीं, मर जाओगे। हिंदू हाँ, पर तो जिंदे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 23-24 की बात है। इससे पहले साल तो 20% सैंपल फेल हुए थे। कोई बात, मर जावांगे, खराब पानी पी के, सड़क पे कितने तो मर जावांगे। मुसलमान आके मारे, इससे पहले आप खुद मर जावा। खराब पानी पी के, गणेश दारू पी के, अस्पताल में जाके गलत टीका लगवा के, सड़क पे खुद जान दे दो यार, आपस में लड़ के, जाति-पाति के नाम पे। नहीं तो फिर मुसलमान आके मारेंगे आप यानी।
हाँ, पानी तो मरना आम बात है क्योंकि 16 जिलों में तो ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिला है। हाँ भाई, यूरेनियम सीधा कैंसर का कारण हुआ है। यूरेनियम वाला पानी पियोगे तो कैंसर हो जाओगा। जिसमें तो मैंने वीडियो बनाई थी कि हर घर कैंसर होगी, पर देखी है नहीं लोगों ने, क्योंकि लोगों ने पसंद है फुहड़ता, असली डांस, जो सॉरी पाछा मटकावा है। काम की बात देखने की जरूरत को नहीं होती जी। असली खेल तो घोटाला का बाकी है। ग्रामीण एरिया में लगभग 3,200 कुछ करोड़ रुपए खर्च हुए और रिकवरी खाली 30 करोड़ की, 1% भी नहीं। पिसे कड़े गए, पिसे खा गए यार। आज रोटी नहीं मिली थी तो खा गए, कितने मजदूर खा गया, कितने ठेकेदार खा गया। मंत्री मंत्री लग तो पहुंचे को नहीं होंगे मेरे ख्याल से। और शहरा में खर्च हुए 1492 करोड़ और रिकवरी खाली 298 करोड़ की, पूरे भी खा गए। म्यूनसिपलिटी कमेटी वाले काम में भी खा गए यार। ठेकेदार तो ठेकेदार है। और फिर भी आप लोगों को लगा कि पानी तो हर घर पहुंच गया ना भाई, कौन पहुंचा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं हूँ, मेरे घर कौन पहुंचा? और बिल्कुल फिरनी पर घर था। और यह बात नहीं, आंकड़े देखोगे तो और चौंक जाओगे, रुकोगे हैं। मेवात में 33% और रोहतक में 57% तक तो पानी पहुंचता है को नहीं। आंकड़े कौन है, मैंने दौड़ते रिपोर्ट कौन बनाई? और फिर भी मन लगा है कि कांग्रेस सही कर देगी, बीजेपी सही कर देगी, अब मैं एक आम आदमी का समर्थक बन जाऊं, जब सही हो जाओगा। यूजीसी पर जाट सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर अपना दिमाग का पेज थोड़ा ढीला हो गया भाई कि फिर तो क्यों नहीं आप सारे बारी बारी से सरकार में ठेकेदारे बन जावा या फिर कुछ और बन जाओ। मैं सीधा तौर पर ठेकेदार ने आरोप नहीं डालना कि तम गणे पैसे खा के कमा के, यानी कि कितने न कितने अधिकारियों की, सरकार की, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। फिर सारे हर साल थोड़े थोड़ा करके लापरवाही का हिस्सा बन जावा, जिंदगी सेट है। कब तक गरीब का खून सस्ता रहोगा, अमीर का खून महंगा रहोगा? कब तक सहोगे भाई? मैनू नहीं कहता कि उठो जाओ लड़ो झगड़ो मारो पिटो, क्रांति खातर आवाज जरूरी हो, एकजुटता जरूरी हो। और एकजुटता अपने में है ही को नहीं। मैं जाटा के पक्ष में एक पोस्ट डाल देता हूँ तो नीचे पता नहीं एक स्पेशल जाति विशेष के लोग आ जाओ हैं और लिखोगे ना ना, तो हमको नहीं। पिछली वीडियो बनाई थी कि मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था मेरा भास्कर की न्यूज़ पे कि ऐसा क्यों लिखा कि जाट से बन गए बोध, ऐसा लिखना चाहिए था हिंदू से बन गए बोध। तो बहुत सारे कमेंट तो ये आ गए कि जाट तो हिंदू है को नहीं, या तो एक नस्ल है। फिर जब सरकारी नौकरी का फार्म भरो हो तो कॉलम में रिलीजन में हिंदू क्यों भरो हो? लिख दिया करो नस्ल है हम। दूसरी जाति वाले भी लिख दिया करो कि जाटन एक्सक्लूड कर दो, इनके लिए अलग से कोटा कर दो। भाई आपस में जब तक लड़ोगे झगड़ोगे, आपस में एक दूसरे तक खींच रहेगी, जो सरकारें चाहती हैं तुम लड़ो, नरक की जिंदगी जियोगे, गंदगी की जिंदगी जियोगे। ये तो पानी का घोटाला है। पहले तो आपने शराब का घोटाला सुना होगा, कैग की रिपोर्ट मैंने बताई थी एक वीडियो में, हरियाणा के घोटाले में तारा बंडे के आया। चलो 2 GB फ्री का नेट, क्यों 5G फ्री चल रहा नहीं। और कमेंट करने की आज़ादी, करो करो, रीच मिलेगी। फॉलो कर लो शोरान स्पीक्स।